काले और गोरे रंग में फर्क है, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन उस फर्क की वजह से आप उनकी सुंदरता को आंकने लगेंगे तब थोड़ा गलत हो जाएगा। आज की लघु कथा का शीर्षक है कालचिड़ी, जिसके रचनाकार हैं रामेश्वर काम्बोज हिमांशु। काली चिड़िया सुबह सवेरे रोज चली आती है और बरामदे में लगे आईने पर चोंच मारने लगती है। उड़ा देने पर कुछ देर बाद फिर चली आती है। शुचिता खींच कर रह जाती है। पता नहीं इस चिड़िया को आईने से इतनी चिढ़ क्यों है। आज उसको देखने के लिए दिल्ली का एक परिवार आ रहा है। लड़का किसी फैक्ट्री में इंजीनियर है। उसके मन में गुदगुदी सी होने लगी। कैसा होगा वो लड़का? माता पिता भाई सभी घर संवारने में लगे थे। पूरे घर में अफरा तफरी मची थी। शुचिता का जीवन कितना सुखद रहा है। स्कूल के दिनों में अरोड़ा जी उसके आदर्श शिक्षक थे। ये दुर्वासा रूप पर उसको कभी नहीं डांटा, कभी जरा सी ठेस नहीं पहुंचाई। जिले भर में प्रथम आने पर उसको जितनी खुशी हुई थी, उससे कहीं अधिक अरोड़ा जी खुश हुए थे। उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उसकी पीठ थपथपाकर बोले थे, मैं जानता था मेरी बेटी इंटर में पहला स्थान पाकर मेरा नाम रोशन करेगी। कॉलेज में पहुंचने पर प्रोफेसर सिंह का भरपूर स्नेह मिला। भाषण एवं लेखक की कई प्रतियोगिताएं जीती। उसकी सहेलियां उसे हमेशा ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखा करती थी। पिता उसे बड़ा बेटा मानते रहे हैं। लड़की समझकर उसकी कभी उपेक्षा नहीं की। कितने अच्छे लोग हैं सब। वे लोग आ गए। खुशी से भरा छोटा भाई हड़बड़ाता हुआ घर के अंदर आया। साधारण कद काठी का अकड़ कर चलता हुआ युवक, साथ में नाक भौं सिकोड़ते माता पिता। घर में जैसे सन्नाटा छा गया। पूरा परिवार खातिरदारी में जुटा था। शुचिता गुड़िया की तरह सज धज कर हाथों में चाय की ट्रे लेकर आग पहुंची। पिता बोले, ये है मेरी लड़की शुचिता। पढ़ाई लिखाई में हमेशा फर्स्ट आई है। भाषण और लेखन में विश्वविद्यालय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। शुचिता के पिता के शब्द हवा में खो गए। तीनों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सन्नाटा और गहरा हो गया। चाय पीने के बाद जब सब चलने लगे तो शुचिता के पिता ने पूछा, आपने क्या सोचा है? लड़के के माता पिता अपनी ही हाके जा रहे थे। अब की बार लगभग गिड़गिड़ाते हुए शुचिता के पिताजी ने पूछा, हमारी बेटी कैसी लगी आपको? आपका बेटा तो बहुत होनहार है। सोचकर बताएंगे, लड़के के पिता ने कहा। हमारे लड़के को खूबसूरत लड़की चाहिए। सांवली लड़की इसे पसंद नहीं। लड़के की मां ने उबासी लेते हुए कहा। दरवाजे की ओट में खड़ी शुचिता को सुनकर लगा जैसे इसको ऊंची मीनार से नीचे धकेल दिया गया हो। काली चिड़िया बरामदे में लगे दर्पण पर अब भी चोंच मार रही थी। शुचिता ने इस बार उसको उड़ाने की चेष्टा नहीं।